अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.5 के टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है, उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के आपके लिए एडवांटेज हो सकता है कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स जो है ना वो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, बिल्कुल एक तरीके से हो रहे हैं। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इससे पहले जो 2.4 की थी ना वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज थी, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज। ये इन इक्वालिटीज है, हमें पता है ना जब भी इक्वल का साइन आता है तो उसको इक्वेशन कहते हैं, और जब भी ये वाले साइंस आ जाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस साइंस को फिर हम इन इक्वालिटी कह लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। अब कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहीं से ना मैं आपको इसकी एग्जांपल में से एक क्वेश्चन देख के उसके स्टेप्स बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने स्टेप्स कितने बनाने होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमारे पास, और ये इसलिए भी आसान है क्योंकि आपने क्लास 9 की बुक में चैप्टर नंबर 5 किया था, अगर आप लोगों को याद हो, उसमें आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। तो ये उसी से कुछ मिलता जुलता, कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप होता है, टोटल 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालनी है और उसको सॉल्व करना है। उससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी। फिर सेकंड स्टेप होता है आपने उन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर प्लॉट करके इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये कैसे करना है डिटेल में, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी ईजी वर्डिंग में, ठीक है, ओके। इसके बाद हम हमारे पास आंसर्स आए हुए होते हैं ना, जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उन वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करना होता है, और लास्ट में फिर हमने देखना होता है कि जिसमें आंसर ट्रू आया हुआ है ना वो हमारा रिजल्ट होगा। बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं, बस इनको फिलहाल सिर्फ आपने इसका नेम जो है ना वो माइंड में रखना है। पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है, वैल्यूज़ जो आएंगी नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है, उन वैल्यूज़ को चेक करना होता है, और लास्ट में देखना होता है कि जिसका आंसर ट्रू है तो वो हमारे पास रिजल्ट होगा। मीन्स कि उसको फिर हम ऐसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब मैं एक्सरसाइज ओपन करने लगी हूँ। से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या था, इक्वेशन को सॉल्व करना। मीन्स के करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं वो बनानी होती है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो यहाँ से पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा इक्वल के साइन में, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए, फैक्टराइज कर लें, मिडटर्म ब्रेक कर लें। लास्ट में लिखा हुआ है 4, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 है, उन्हीं को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 3 है। तो 4 कैसे बनता है, 4 1 4, और 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 भी आ जाता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं, 4x और 1x, ठीक है। x लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। साइंस कैसे लगाते हैं, ऊपर अगर प्लस है इसका मतलब है दोनों में से जो ग्रेटर है उसके साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ अगर माइनस लगाएंगे तभी ये सॉल्व करके ऊपर 3 बनेगा। आगे क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख लेते हैं 1। अब ये माइनस का साइन एज इट इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब भी दो ब्रैकेट सेम होती है वो एक दफ़ा लिखते हैं, और जो रह गया ब्रैकेट के बाहर उसको एक दफ़ा लिख लेना ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से हमारे पास ये दो x की वैल्यूज आ रही है, दोनों को आपने दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल लेना, एक दफ़ा x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखें और वैल्यू निकालें, इधर प्लस 4 इधर आके -4, एक दफ़ा इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखें, इधर -1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अभी तक हमने, अगर मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमने फर्स्ट स्टेप किया, मीन्स कि अपने कोरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनाई है उसको सॉल्व किया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि जो आंसर्स आए हैं ना उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। अब नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, सिंपल, पहले मैं आपको जनरली बता देती हूँ। नंबर लाइन ये होती है ना, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, सेंटर में 0 होता है, उससे आगे पॉजिटिव नंबर 1 से शुरू होते हैं और उससे नीचे -1 -2 इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। ये नंबर आगे जाके कहाँ एंड होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी में। मीन्स के हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पे भी लास्ट नंबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस वाली साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, जिसको हम पॉजिटिव प्लस लिखते नहीं है ना, इसलिए सिंपल इन्फिनिटी का साइन लिखते हैं, ठीक हो गया। अब सर नंबर लाइन पे देखें कि ये क्या हमारे पास नंबर है। आपने सिंपल ऐसे करके, मैं आपको अलग से बताती हूँ, सिंपल एक लाइन बना लेनी है, ठीक है। इस लाइन पे देखें 1 कहाँ आता है, ये मैंने 1 लिख लिया। -4 कहाँ आता है, 1 से पहले आता है ना, 1 से पहले नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ -4 होगा, लिख लिए। अब आपने इस नंबर के ऊपर एक डॉट बनाना है और एरो आगे की तरफ, हमेशा ये एरो आगे जा रहे हैं, इसको आगे की तरफ बनाए। इसी तरह ये -4 है, इस पर डॉट लगाएं, एरो आगे की तरफ आ रहा है तो आगे की तरफ एरो लगा लिए, ठीक हो गया। और बीच में ये जो गैप है ना, इसको ऐसे दोनों साइड्स पे एरो बना लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो दो आंसर्स आए थे इसको नंबर लाइन पे लिख के
1 है आगे की तरफ, -4 है इस तरफ और ये सेंटर वाला। इसका मतलब है कि ध्यान से देखें ये 3 इंटरवल्स बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं लिखूं तो इसको कैसे लिखेंगे? इस साइड पे एरो जा रहा है ना, इस साइड का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो -4 से छोटे हों। ऐसे ही होता है ना, ये वाला सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 5.1 जो 9 क्लास की बुक थी ना उसमें की थी। जब भी हम आगे की तरफ एरो बनाते हैं इसका मतलब है कि आगे की तरफ कौन से नंबर होते हैं? -5, -6, -7 जो इससे छोटे नंबर्स होते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जो -4 से छोटे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? x का मतलब होता है वो नंबर्स, x मीन्स वो नंबर जो छोटे हैं -4 से, यानी कि x की तरफ ऐसे इसका मुंह ओपन नहीं होगा, छोटे हैं ना तो -4 की तरफ होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है? अगर आप इसको देखें ये एरो आगे की तरफ जा रहा है, 1 से आगे नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 4 1 से बड़े नंबर होते हैं। आगे की तरफ किस तरह के नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो बड़े होते हैं, यानी कि जो बड़ा होगा ना उसकी तरफ ऐसे आपने इसको ओपन करना है, 1 से बड़े हैं, लिख लिए। और दरमियान में लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, बीच में हमेशा x लिखें। इसका मतलब होता है ऐसे नंबर जो 1 और -4 के दरमियान में, तो x लिखें हमेशा। ये वाला साइन आपने ऐसे ही बनाने, एक x की तरफ है और एक दूसरे नंबर की तरफ होगा। यहाँ पे पहला नंबर लिखें -4 और यहाँ पे दूसरा नंबर लिखें 1। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने क्या करना होता है, ठीक काम मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे ना मैंने आखिरी नंबर भी लिख दिया कि आखिर में जाके इन्फिनिटी होता है, इस साइड पे पॉजिटिव होता है, इस साइड में माइनस होता है। कितने इंटरवल्स आ रहे हैं? जो -4 और 1 था उसको लिखा है, डॉट्स लगा के डायरेक्शन बना लिए। इस साइड पे एरो होता है, इस साइड पे होता है और ये बीच में लाइन है। इसको लिखना आसान है, बीच में x लिख के हमेशा ऐसे आगे की तरफ ही एरो यूं करके ओपन बना ले। यहाँ पहला जो नंबर है, यहाँ दूसरा जो नंबर है लिख लिए। ये -4 आगे की तरफ जा रहे हैं, मीन्स ऐसे नंबर जो -4 से छोटे हों। ऐसे नंबर्स जो छोटे हों, तो छोटे होंगे तो इसकी तरफ नहीं ओपन होगा, दूसरा जो नंबर बन रहा है ना उसकी तरफ होगा। ऐसे नंबर्स 1 से आगे की तरफ पॉजिटिव होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से आगे होते हैं वो बड़े होते हैं 1 से। इसका मतलब है ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हैं। इस साइड पे किस तरह के नंबर होंगे? जो 1 से बड़े हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसको बारी बारी, ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं ना, इन तीनों वैल्यूज़ को समझ लेंगे बारी बारी हमने अपने क्वेश्चन में पुट करना होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं पुट करना, समझ के करना है। सबसे पहली वैल्यू क्या है? आपकी मर्जी, तीनों में से जो मर्जी पहले ले ले। मैंने सबसे पहले ये वाला लिख लिया, एट x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या था? x इज ग्रेटर देन 1। x का मतलब होता है वो नंबर्स जो 1 से बड़े हैं। तो आपने अगर इन इक्वालिटी के नीचे, इसके नीचे ये साइन होता है ना, अगर इसके नीचे ये वाली लाइन होती है इसका मतलब होता है कि इक्वल का साइन है, मीन्स कि आप 1 भी ले सकते हैं। अब इसके नीचे ये लाइन नहीं है ना इक्वल की, इसका मतलब है कि आपने सिंपल वो नंबर्स लेने जो 1 से बड़े हैं। तो 1 से बड़े कितने नंबर होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो आपकी मर्जी, आपने अपनी मर्जी का कोई भी छोटा सा आसान सा नंबर ले लें। तो मैंने कौन सा नंबर लिया? मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से ले लिए, x की जगह 3 लिख लिए। क्वेश्चन क्या था? एक यहाँ से वैल्यू चूज करनी थी। इसको समझना है कि ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा नंबर 3 होता है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखा था, ये ऐसे ये साइन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करें, जहाँ जहाँ x है 3। इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 is 9 और ये -4। इस साइड पे ये वाला साइन ऐसे आ रहा है। फिर 9 + 9 होता है 18, 18 में से 4 निकालेंगे तो 14। अब इस साइड पे नंबर 14 है और इस साइड पे ऐसे साइन है। क्या ये बात ठीक है कि 14 0 से बड़ा होता है? करेक्ट बात है ना, इसलिए मैंने आगे क्या लिख दिया? ट्रू। अगर तो आंसर ट्रू आएगा इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये सोल्यूशन है। तो आपने क्या लिखना है? सो x ग्रेटर देन 1 जो चूज किया है वो हमारे पास क्या है? इज अ सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स को भी चेक करते हैं। इसी तरह अब मैंने ये वाला नंबर ले लिया, इसका मतलब क्या है? x का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो -4 और 1 के दरमियान में आ रहे हो। इसके नीचे लाइन नहीं है इसलिए -4 और 1 नहीं ले सकते। ऐसे नंबर जो -4 और 1 के दरमियान में हो। अगर आपके पास इन नंबर्स के दरमियान में कभी भी 0 का ऑप्शन होता है ना, तो हमेशा 0 चूज़ कर लें, क्योंकि वो इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी तरीके से मैंने इक्वेशन लिख लिया जो मेरे पास क्वेश्चन था। -1 और 4 के दरमियान 0 आता है, इसलिए मैंने x की वैल्यू क्या चूज कर ली है? 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करें। इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा? -4, इस साइड पे 0। अब क्या ये बात ठीक है या नहीं? इसका क्या मतलब है? -4 इज ग्रेटर देन 0। क्या -4 0 से बड़ा होता है? नहीं, -4 तो 0 से छोटा नंबर होता है। माइनस वाले तो सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि ये बात क्या है? ये बात फॉल्स है। जब आंसर फॉल्स आएगा इसका मतलब है कि ये जो हम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने इंटरवल लिखे और आगे लिखे है कि नॉट आ सोल्यूशन, ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट रह गया, उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे करना होता है। अगेन एज लास्ट मेरे पास ये वाला रह गया था, ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया, सिर्फ ये रह गया।
जैसे मर्जी, तीनों में से जो मर्जी आप पहले बाद में कर सकते हैं। सो एक्स इज़ लेस देन -4, एक्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो -4 से छोटे हों। अगर हम ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं तो उस पर ऐसे नंबर्स होते हैं ना, -1 -2 -3 -5 -6। जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं नंबर बड़े होते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो -4 से छोटे हो, -4 से 7 नंबर्स छोटे किस तरफ होते हैं, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ आगे जाते रहते हैं नंबर और छोटे से छोटा होता रहता है। तो वो नंबर्स कौन से जो -4 से छोटे हों, ये सारे। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर चूज़ कर लिए। यहाँ पे मैंने चूज़ किया है 5, यहाँ साइड पे लिख भी लेते हैं कि मैंने चूज़ किया x इज़ इक्वल टू -5। क्वेश्चन लिखा है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5 लिखा है। -5 का स्केल 25 प्लस माइनस 3 5 15 -4, तीनों को सॉल्व करें, 6 आएगा ग्रेटर देन 0 एज इट इज़। अब देखेंगे क्या ये बात ठीक बन रही है या नहीं। क्या 6 हमारे पास 0 से बड़ा नंबर होता है? 0 से बड़ा ही नंबर होता है। इसका मतलब है कि ये फिर हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू है। अभी तक हमने कितने स्टेप्स कर लिए? 3 कर लिए। टोटल क्वेश्चन में 4 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है और उसको देखिए इंटरवल्स बनाने। फिर उन इंटरवल्स को बारी बारी अपनी इक्वेशन में पुट करके देखना है कि जिस पे आंसर हमारा ट्रू आएगा वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में जब आंसर लिखना है उसको लिख लेना है। ठीक है, लास्ट में ये बात ट्रू थी तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है ना x लेस देन -4, ये भी सोल्यूशन है। ठीक हो गया। लास्ट में ट्रू कौन कौन से थे? एक ये वाला और दूसरा कौन सा था? ये वाला। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। वी हैव टू सोल्यूशन, एक x ग्रेटर देन 1 पे ट्रू हो रहा था और एक इस पे ट्रू हो रहा था। अब इसको आपने ऐसे सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना होता है ना। मीन्स कि अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, ऐसे। तो यहाँ से बेशक आसानी के लिए नंबर लाइन पे देख लें, ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे नंबर्स, x का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हैं। ये 1 है, 1 से बड़े नंबर इसी साइड पे होंगे और इस साइड पे आखिरी नंबर क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब है 1 लिखे, इन्फिनिटी लिखें। अगर इसके नीचे इक्वल वाली लाइन होती तो मैं ये वाली ब्रैकेट बनाती, इसके नीचे इक्वल की लाइन नहीं है इसलिए ऐसे ओपन ब्रैकेट बनानी होती है और इन्फिनिटी के साथ तो ओपन ही बनानी होती है। इसी तरह दूसरा नंबर है -4 लिखें। अब x का मतलब होता है ऐसे नंबर जो -4 से छोटे हैं वो किस साइड पे होते हैं? वो इस साइड पे होते हैं। तो इस साइड पे आखिरी नंबर क्या होता है? -इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि आप दूसरा सेट क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखें, ऐसे लिखें -4 और -इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, -4 और -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के सिंबल के साथ हमेशा ये वाली ओपन ब्रैकेट आती है, इस ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहते हैं। और इस नंबर के साथ आपने देखना होता है कि अगर इक्वल की लाइन है नीचे तो ये वाली ब्रैकेट, और अगर नहीं होती तो ऐसे इस ब्रैकेट को क्लोज्ड कहते हैं, इस ब्रैकेट को ऐसे ओपन ब्रैकेट बनानी होती है। जब भी दो आंसर्स होते हैं तो बीच में ऐसे यूनियन का साइन बना देना। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? अभी आगे पार्ट नेक्स्ट करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, जिसका मतलब होता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये इक्वल में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना है। उसको कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होकर 0 के साथ खत्म हो जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। अगेन ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 है, उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 4 है। तो 3 कैसे बनता है? 3 1 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 भी बनता है। लिखेंगे कैसे? 3x और 1x। ऊपर माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस, और इसके साथ भी अगर मैं माइनस लगाऊंगी तो ये सॉल्व होकर -+4 बनेगा। ठीक हो गया। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे, x आ जाएगा, आखिरी दो में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 और माइनस, एक दफ़ा x -3 एक दफ़ा x -1 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखा है, ये -3 इधर आके +3, ये -1 इधर आके +1। अगेन नंबर लाइन में आपके सामने दोबारा बना देती हूँ ताकि जब सामने बनती है ना तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाती है। एक नंबर है 1 लिख लिया, एक नंबर है 3। पहले 1 आता है तो पहले 1 लिखें, 3 बाद में आता है तो 3 को बाद में लिखना है। जैसे नंबर लाइन पे जिस ऑर्डर में नंबर आते हैं ना वैसे ही लिखना है। पहले 1 आता है फिर 3 आगे आते हैं इसलिए 3 आगे लिख लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डॉट लगा के एरो आगे की तरफ बनाए, जिस तरफ एरो बना होता है ना उसी तरह। इसी तरह यहाँ इस साइड पे एरो होता है, इसको ऐसे बनाए और बीच में ऐसे। अब इस लाइन का क्या मतलब है? आगे की तरफ जा रहे हैं ना, 1 से आगे की तरफ नंबर क्या होते हैं? सारे उससे छोटे नंबर होते हैं। इसका मतलब है ऐसे नंबर्स जो 1 से छोटे हों, इसको अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखूंगी। x का मतलब वो नंबर्स जो 1 से छोटे हों। इसकी तरफ इस साइन का मतलब होता है इसकी तरफ नहीं ना ओपन के, अगर इसकी तरफ होता है इसका मतलब होता है ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? ये एरो किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे 1 से सारे नंबर छोटे ही होते हैं। इसका मतलब ऐसे नंबर जो 1 से छोटे हैं। यहाँ पे ये एरो आगे की तरफ जा रहा है और 3 से आगे सारे नंबर्स क्या होते हैं? उससे बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स, ये नंबर्स हैं जो बड़े हों, बड़े होंगे तो उसकी तरफ ऐसे ओपन करना है 3 से। दरमियान वाले को कैसे लिखते हैं? दरमियान वाले को लिखना आसान है, बीच में x लिखेंगे, दोनों को इसी तरह डायरेक्शन में एरोस बनाएं, यहाँ 1 और यहाँ 3, बस। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एक x ग्रेटर देन 3 बनेगा, एक x लेस देन 1 बनेगा और एक ये बनेगा। यही चीज़ मैंने लिख दी है।
और इसकी यहीं पे आप अपनी आसानी के लिए लिख भी सकते हैं कि 1 से इस तरफ यहाँ पे नंबर फिर आगे जाते रहें तो लास्ट नंबर इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है, इस साइड पे प्लस होता है। तो अगर आप 1 को इस तरह लिखना चाहेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी और 1 बनेगा। और दूसरा अगर आप लिखना चाहेंगे 3 कॉमा आगे की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी। अगेन इस क्वेश्चन में देखें ये इनइक्वालिटी के नीचे लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये ओपन ब्रैकेट ही होगी। ठीक है, इसके नीचे लाइन नहीं है ना, इसका मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं है। अगर इसके नीचे लाइन नहीं होती ना तो फिर आपने यही वाली ब्रैकेट बनानी है और इस साइन के साथ तो बनानी है ये। तो ये काम जो हम एंड में करते हैं ना ये आप शुरू में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये कर लिए, 2 काम हो गए हैं। इक्वेशन सॉल्व कर लिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिए। थर्ड काम क्या होता है, अब इसको चेक करना है या टेस्ट करना है। एक एक पॉइंट को बारी बारी अपनी इक्वेशन मीन्स क्वेश्चन में पुट करते हैं। सबसे पहले एट एक्स ग्रेटर देन 3। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एट एक्स ग्रेटर देन 3 मीन्स ऐसे नंबर जो 3 से बड़े हैं। इसका यही मतलब हो ना, ऐसे नंबर जो 3 से बड़े हैं। क्वेश्चन लिख लिया, जो क्वेश्चन है वो लिख लिया। अब 3 से बड़े कौन से नंबर होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे होते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी एक नंबर चूज करें, मैंने 5 चूज कर लिए, इसमें पुट करें। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 5 पुट किया और सॉल्व कर लें। डायरेक्ट बेशक कैलकुलेटर से कर लें। 5 का 25 40 मल्टीप्लाई करेंगे 50, फिर इसको सिंप्लीफाई करके 16 आ गया। और इस साइड पे ग्रेटर देन 0, क्या 16 0 से बड़ा होता है? ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है? ट्रू बात है, 16 जो है वो 0 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब है ट्रू लिख दिए। जब भी कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। मीन्स आप इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 3 इज अ सोल्यूशन। ठीक है, अब रिमेनिंग 2 देखते हैं। इसी तरह अब ये वाला ले लिए, इसका क्या मतलब होता है, x ऐसे नंबर जो 1 और 3 के दरमियान में, तो 1 और 3 के दरमियान में कितने नंबर होते हैं? अगर पॉइंट्स में ना जाएं तो सिंपल होल ट्राई किया करें, तो 1 और 3 के दरमियान में 2 आता है, इसलिए मैंने 2 चूज कर लिए। क्वेश्चन लिखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट किए, सॉल्व किए। 2 का स्क्वायर 4, अगेन 16, 2 4 8, तीनों को सॉल्व कर लें तो -2 आ जाएगा। क्या -2 0 से बड़ा होता है? नहीं, माइनस वाले तो सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो ये बात तो गलत बन रही है कि -2 ग्रेटर देन 0। अगर कंडीशन फॉल्स, बात गलत बन रही है तो हम लिख देते हैं फॉल्स। अगर आंसर फॉल्स आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल हम लिख रहे हैं ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा है, सो ये वाला इंटरवल लिखे इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक हो गया। इसी तरह आखिरी जो रह गया था उसको चेक कर लेते हैं, वो क्या था, x लेस देन 1। x लेस देन 1 का क्या मतलब है, ऐसे नंबर्स जो 1 से छोटे हों। x का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, ऐसे, सिर्फ इस वर्ड को ऐसे याद रख लो कि ऐसे नंबर्स जो 1 से छोटे हों। तो 1 से छोटे नंबर्स में 0 भी आता है, 1 से छोटे नंबर जो 1 से पहले पहले आ जाते हैं। तो 1 से पहले 0 आता है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, अगर 0 का ऑप्शन होता है तो हमेशा ट्राई करें 0 ले लें। 0 ले लिया, क्वेश्चन में पुट किया, जहाँ जहाँ x था इन दोनों की जगह 0 लिए। ये पूरी चीज़ 0 की वजह से ख़त्म हो जाएगी, ये 0 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, खाली 6 रह जाएगा। क्या 6 0 से बड़ा होता है? ये बात ट्रू है, 6 0 से बड़ा होता है, इसलिए ट्रू लिख लिया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास x लेस देन 1 है ये सोल्यूशन है। अब दोनों सोल्यूशंस आ रहे थे, 2 आ रहे थे, एक 1 वाला और एक 3 वाला। अगेन लास्ट में सेपरेट अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करना आता है, इंटरवल लिखना, तो इंटरवल लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं, 1 लिखें और 3 लिखें। इसका क्या मतलब होता है, x ग्रेटर देन 3, ऐसे नंबर जो 3 से बड़े हैं वो इस साइड पे होते हैं, यहाँ पे आखिरी नंबर इन्फिनिटी होता है। तो 3 लिखें, इन्फिनिटी लिखें, इक्वल की लाइन है इसलिए दोनों पे से ये वाली ओपन ब्रैकेट बना दिए। x इज लेस देन 1, ऐसे नंबर्स जो 1 से छोटे हैं वो किस तरफ होते हैं, वो जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो छोटे होते हैं। और इस तरफ आखिरी नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी और 1। अगेन इसके नीचे लाइन नहीं है तो दोनों हमने ऐसे ओपन ब्रैकेट, और जब 2 आंसर्स आते हैं तो फिर बीच में आपने यूनियन का साइन बना देना होता है, सिंबल बना देना है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट 3 देखते हैं, फिर रिमेनिंग 3 पार्ट्स जो है ना वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो जाए और आप लोग ईजिली क्वेश्चन कर सकें। सो पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगेन सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस माइनस करें उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में तो आंसर 1 आए। तो 6 कैसे बनता है, 3 2 6, तो बड़ा नंबर 3 है इसलिए उसके साथ प्लस का साइन, क्योंकि ऊपर प्लस है, इधर अगर माइनस लगेगा तभी प्लस माइनस होकर आंसर 1 बनेगा। पहले दोनों में से कॉमन लें तो x बाहर आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 रह जाएगा। लास्ट 2 में से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, एक ब्रैकेट x प्लस 3, एक ब्रैकेट x माइनस 2, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखें। यहाँ प्लस इधर आके माइनस, यहाँ माइनस इधर आके प्लस, 2 वैल्यूज आ गई हैं, नंबर लाइन पे दोनों को लिख लें। अगेन मैं इधर अलग से ही बनाती हूँ, जो मैं इधर बनाती हूँ वो और ये बिल्कुल सेम ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक नंबर है -3, एक नंबर है 2। पहले क्या आता है, पहले -3 आता है, फिर आगे जाके कहीं 2 आता है, ऐसे लिख लिए, गैप थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये लिखा हुआ 2 हमेशा एरो इस तरफ है ऐसे करके बना लें, एरो इस तरफ है ऐसे करके बना लें, और बीच में ऐसे बना लेते हैं। अब इस साइड पे -3 से अगर हम आगे की तरफ चलें
या आप कह लें कि -3 से अगर हम पीछे की साइड पे चलना स्टार्ट होते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, छोटे से छोटे होते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास इस साइड ये जो नंबर्स हैं ये कैसे हैं, ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं ना। इसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं ना ये क्या है, ये -3 से छोटे नंबर्स हैं। ऐसे ही है ना, इस साइड में नंबर्स क्या है, -3 से छोटे हैं। इसी तरह अगर मैं 2 से आगे जाती हूँ तो वो नंबर्स क्या होते हैं, वो 2 से बड़े होते हैं ना, नंबर्स बड़े होते हैं। इसका मतलब है नंबर्स बड़े होते हैं 2 से। यहाँ पे नंबर्स छोटे थे 3 से, इसलिए नंबर्स की इस तरफ मैंने ये साइन ही बनाया। नंबर्स आगे जाते जाते -3 से छोटे होते हैं, इसलिए नंबर्स 3 की तरफ ऐसे साइन ही था, छोटे थे -3 से। और बीच में कैसे लिखते हैं, x, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3। तो यही तीनों चीज़ें मैंने, यही तीन जो आप समझ लें कि वैल्यूज़ हैं, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख ली हैं। ठीक हो गया। अब बारी बारी इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एट x इज लेस देन -3। x का मतलब होता है वो वाले नंबर जो -3 से छोटे हो। तो -3 से छोटे नंबर क्या होते हैं, -4, -5, -6। मैंने अपनी मर्जी का आसान तरीन नंबर चूज़ करना है, बिल्कुल पॉइंट्स में ना जाएं। तो -4 चूज़ कर लिए। क्वेश्चन लिखे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 लिखें। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ -4 आएगा। ठीक हो गया। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, ये -6 एज इट इज़। 16 में से 4 निकालें, क्या बन जाता है, यहाँ पे मैं दोबारा से करती हूँ। 16 में से 4 निकालते हैं, क्या बन जाता है 12, -6 लेस देन 0। 12 में से 6 निकालेंगे, क्या बचेगा 6 लेस देन 0। क्या 6 0 से छोटा नंबर होता है या नहीं, नहीं, 6 तो 0 से बड़ा नंबर होता है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो फॉल्स बन रही है, इसलिए मैंने फॉल्स लिख लिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है कि आप लिखेंगे एट x इज लेस देन 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये तो सोल्यूशन ही नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 2 ले लिए। x ग्रेटर देन 2, x का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से बड़े हैं। तो 2 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो मैंने कौन सा नंबर ले लिया, 4 ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ +4 लिखें। सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16, फिर ये एज इट इज़ 20 में से 16 निकालेंगे 14। अगेन क्या 14 हमारे पास 0 से छोटा नंबर होता है या नहीं, 14 तो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है ये बात भी फॉल्स है, तो इसको भी फॉल्स लिख देना है। तो अगेन ये चीज़ लिख के इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लास्ट दरमियान वाला जो रह गया था ना इंटरवल, खाली ये रह गया। अब इसको चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको 3 मीन्स कि ये थर्ड हमारे पास पॉइंट रह गया था। ये लिखा है ऐसे नंबर जो -3 और 2 के दरमियान में हो। -3 से लेके 2 के दरमियान में कितने नंबर आते हैं, -2, -1, 0, 1, ये आते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने कौन सा चूज़ कर लिया, 0, क्योंकि 0 की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे आ सकता था। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। -6 इज लेस देन 0। क्या -6 0 से छोटा होता है, आगे जाके आते हैं ना, तो -6 0 से छोटा होता है। माइनस वाला नंबर है, 0 से छोटा ही होगा। तो ये बात ट्रू है। इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है ना, ये जो हमारे पास बन रहा है, ये सोल्यूशन है। सो वी हैव ओनली वन सोल्यूशन। सिर्फ एक का आंसर ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास खाली एक ही सोल्यूशन है, ये वाला। और इसको आप इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी हमने यहाँ पे भी देखा था। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। ये दरमियान में आ रहा होता है ना, ये देखें, ये जो मैंने बनाया था, ये जो इंटरवल होता है ये -3 और 2 के दरमियान में आ रहा होता है ना। तो इसको आप लिखेंगे भी ऐसे, खाली -3 और 2 मीन्स के फाइनल नंबर। ये जो एरो बना रहे हैं ये कहाँ तक जा रहा है, -3 तक। ये जो एरो बना रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो ऐसे ही लिखते हैं -3 और 2। इन क्वेश्चंस में आपके पास ये वाला साइन है, इसके नीचे लाइन नहीं है, इसलिए लाइन नहीं होती ना, तो ये ब्रैकेट ऐसे ओपन ही रखने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो। बहुत ही डिटेल से मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाऊं, एक एक चीज़ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। स्टिल कहीं पे कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन पॉइंट के आसान क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो आप लोग ईजिली किसी भी तरह का अगर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। ठीक है, सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 अपलोड करूंगी, जिसमें हम पार्ट 4 टू पार्ट 6 जो लास्ट 3 पार्ट्स है वो देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।